नमस्कार साथियों, वेलकम टू अवर चैनल राज राठौर एजुकेशन। आप सभी साथियों का हमारे ऑफिशियल चैनल राज राठौर एजुकेशन पर स्वागत है और आप लोग सभी जुड़ गए होंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। आज राठौर सर इस समय क्लास नहीं ले पाएंगे, किसी काम में वो बिजी है, तो आज उसके बदले हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस कर लेते हैं, जो कि नेट बेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर रिलेटेड सवाल आना 100% तय है। और इस टॉपिक से रिलेटेड 5 से 10 नंबर हमारा फिक्स हो जाता है अगर ये टॉपिक हम समझ चुके हैं तो। ठीक है, इसलिए आप लोग का इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसके सवाल को हम लोग साथ साथ देखेंगे और आप लोग भी साथ साथ इसको बनाकर हमारे कमेंट्स में आंसर को आप लोग भेजिएगा। ठीक है, तो हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन पे इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ क्लास ले रखा था। आप लोग जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग वो वीडियोस को हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारे चैनल राज राठौर एजुकेशन पर जाकर वहाँ पे आप जो वीडियोस है प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या। पहला सवाल हमारा जो है वह यह है, निम्न तालिका एक परीक्षा में 6 छात्रों द्वारा 4 अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे आप लोग का 6 स्टूडेंट है, ठीक है, जिनका नाम है राधिका, करण, नीरज, प्रियंका, सुजाता, प्रीति, और इनके द्वारा जो मार्क्स स्कोर किया गया है 4 सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, तो वो सब्जेक्ट का मार्क्स आउट ऑफ 100 यहाँ पे दिया गया है। और ये आपको टेबुलर चार्ट आपको दिया हुआ है, टेबल के फॉर्म में आपको डाटा दिया हुआ है और इस डाटा पर आधारित जो है आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ करण? तो करण का ओवरऑल परसेंटेज क्या है? ठीक है, तो हम लोग टाइमर का भी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे और टाइमर के इस्तेमाल से देखेंगे कि हम लोग कम से कम समय में इस सवाल को बनाएं। चलिए हम लोग जो है 10 से 20 सेकेंड वेट करेंगे, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ करण? करण का कुल प्रतिशत क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है 92.25%, 90.75%, 91.5%, 91.25%। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। करण का ये डाटा दिया गया है और फिजिक्स में से 92 मार्क्स आए हैं, केमिस्ट्री में 90, मैथ में 90 और इंग्लिश में 93। तो इसका आपको परसेंटेज जो है बताना है कि कितना परसेंट मार्क इसको आया है। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे मार्क्स क्या है, 90, 90 और यहाँ पे 93 और यहाँ पे 92। इसका एवरेज निकालने का 2 तरीका है, या तो आप एज्यूम कर लीजिए कि इसका जो है एवरेज जो है वो 90 है, तो 90 से ज़्यादा कितना अंक है, 92, 93, मतलब 90 प्लस 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और कितना सब्जेक्ट है, 4 है, तो 90 प्लस 5/4 कितना हो जाएगा, 1.25, तो 91.25 इसका आंसर हो जाएगा। या तो इस तरीका से आप बनाइए, ठीक है ना। इसका परसेंटेज को हम लोगों ने 90 एज्यूम कर लिया, 90 से ज़्यादा कितना और नंबर है, 92 है, 93, तो टोटल कितना है, 90 से ज़्यादा यहाँ पे 2 ज़्यादा है, यहाँ पे 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो 5 ज़्यादा है और उसको चारों में बांटना है, 4 सब्जेक्ट है, 5/4। या तो आप इस तरह से बनाइए, या आप क्या कर सकते हैं, 92 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 93/4, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 90, 90, 360, 360, 365/4। तो यहां से भी आंसर उतना ही आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। तो ये जब परसेंटेज की बात आती है
आप लोग एवरेज निकाल रहे हैं तो दो तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, इसी टेबल पे जो है आधारित दूसरा सवाल दिया गया है। एक टेबल पे आधारित जो है 4 से 5 प्रश्न होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट विद 4 हाईएस्ट स्कोर इन फिजिक्स। भौतिकी में 4 सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है, ठीक है। तो सर्वोच्च 4 अंक, ठीक है। तो आप लोग इसको अगर बना रहे हैं तो फटाफट आप लोग बनाइए। क्वेश्चन तो क्लियर है। क्वेश्चन क्या है कि आपका जो सर्वोच्च 4 अंक फिजिक्स में जो है सबसे ग्रेटेस्ट 4 मार्क्स क्या है, 90, 92 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 86 है और 77 है। आप लोग को बताना है कि इसका एवरेज मार्क्स क्या जा रहा है इनमें, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कैसे हम लोग बना सकते हैं, या तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आप लोग अगर ऑप्शन को देखिएगा तो 86 86 दो बार आ रहा है, तो आप लोग एज्यूम कर लीजिए कि हमारा परसेंटेज जो है 86 है, ठीक है। अगर हम लोग पहले वाला तरीका, अब 86 90 माइनस 86 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम लोग को एवरेज निकालना, 90 माइनस 86 4, 86 माइनस 92 6, और यहाँ पे 86 माइनस 86 तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 77 माइनस 86, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आप लोग को 86 में 77 को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो कितना, जो कि निगेटिव नंबर है, 16 में 7 गया आपका 9, और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका हो रहा है इसमें आपका 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 6 4 10, 6 4 10 माइनस 9, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4, 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है, तो 86.25 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 86.25, 0.4 क्या, 1/4 क्या होता है, 0.25, तो 86.25 हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप लोग 90 प्लस 92 प्लस 86 प्लस 77/4 इसको निकालिएगा तो भी सेम आंसर आएगा, 86.25। 86.25 ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, डी हो गया, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं है, यहाँ पे गलत टिक हो गया, यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 91.25 हमारा आया है, 92.25 नहीं, 91.25, ठीक है। पहला वाले का 91.25 हो जाएगा, दूसरे वाले का हो जाएगा 86.25, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ 10, अब हमारा तीसरा सवाल इसी टेबल पे आधारित है। तीसरा सवाल क्या है, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ 10 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नीरज इन बेस 3 सब्जेक्ट। प्राप्त अंकों के अनुसार सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों में नीरज की प्रतिशत क्या है। तो नीरज नाम का लड़का है, उसका आपको बताना है सर्वश्रेष्ठ जो है 3 विषयों में उसका प्रतिशत अंक कितना आ रहा है, ठीक है। तो टाइमर ऑन हो चुका है, हम लोग 10 से 20 सेकेंड आंसर के लिए वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, और जिनका बन जाता है वो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आप लोग आंसर को भी मेंशन कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, कठिन बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं। तो नीरज के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ 3 अंक कौन कौन सा है। सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे 86 आया है, इसको 82 आया है और 77 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग तो 82, 86 और 77 को जोड़ के 3 से आप भागा दे दीजिएगा तो आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। तो 6 2 8, 8 7 15, 8 8 16, 16 7 आपका 23 हो गया, 23 24/3 को डिवाइड कीजिएगा 81.66,
81.66%, मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो तीनों को जोड़ के। अब मान लीजिए हम लोग इसका एवरेज निकालते हैं, और एवरेज निकालते हैं आपका डिविएशन मेथड से, तो हम लोग एज्यूम कर लेते कि एवरेज कितना है, 82 है। उसके बाद क्या होता, 86 में हम लोग 82 को घटाते तो कितना आ जाता, यहाँ पे +4 आ जाता, +4 आ जाता। और अगर हम लोग 77 और 82 को हम लोग देखेंगे तो कितना आ जा रहा है, देखो, देखना है यहाँ पे 82, यहाँ पे 5 जो है कम है तो -5, और बटेगा ये कितना में, तीनों में बटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 82 -1/3, तो 82 - 0.33, तो 81.66 हम लोग बोल सकते हैं आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो दोनों तरीका से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, डिविएशन मेथड से भी एवरेज निकल जाएगा, और आपका सम मेथड से जोड़ करके नंबर ऑफ सब्जेक्ट से हम लोग भागा दे देंगे, उससे भी हम लोग एवरेज को निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द हाइएस्ट एग्रीगेट मार्क्स इन ऑल द 4 सब्जेक्ट। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मार्क्स आया है, ठीक है, चारों सब्जेक्ट को जब कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कितने सब में से किसने सभी 4 विषयों में सर्वोच्च कुल अंक प्राप्त किए। ऑप्शन है राधिका, करण, नीरज, आता। तो आपको चारों ऑप्शन में देख लेना है किसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स ज्यादा आ रहा है, ठीक है। चलिए देख, अगर आप इस टेबल को देखिएगा तो देखिएगा यहाँ पे राधिका का जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो 90, 85, 95, 98, मतलब 90 से तो ज्यादा जा रहा है, देख के ही लग रहा है परसेंटेज। यहाँ पे भी आप देखिए 92, 90, 90, 93, ठीक है। तो यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, 90 से ज्यादा आप लोग का जा रहा है परसेंट। यहाँ पे नीरज का जो है परसेंटेज 86, 85, 70, तो यहाँ पे परसेंटेज जो है 80 के आसपास जा रहा है एवरेज परसेंटेज। यहाँ पे देखिए 77, 62, 80, और यहाँ पे 85, तो इसका 80 से थोड़ा सा कम हो रहा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन जो हो रहा है वो इन दोनों के बीच में हो रहा है, ठीक है। अभी आप लोगों ने पहला सवाल जब बनाया था तो यहाँ पे हम लोगों ने करण का परसेंटेज निकाला था, कितना आया था, 91.25। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने करण का परसेंटेज निकाला था, कितना था, 91 पॉइंट। अब हम लोग राधिका का निकालेंगे, तो राधिका का निकालने के लिए मान लेते हैं कि एवरेज राधिका का हम लोग परसेंटेज मार्क्स हम लोग निकाल रहे हैं, मान लेते हैं इसका जो एवरेज परसेंटेज है वो क्या है, 90, ठीक है। अब देखिए 90 - 90 0, 85 - 90, तो यहाँ पे आ गया -5, जोड़ 95 - 90 +5, और यहाँ पे 98, 98, और कितना से ये डिवाइड होगा, कितना से डिवाइड होगा, यहाँ पे 95, 95 +5, तो यहाँ 4 से डिवाइड होगा, आप सब थोड़ा लिख दिया, 5, 5, कितना परसेंट आ रहा है, 5 5 कैंसिल आउट हो गया, और आपका 4 सब्जेक्ट है तो ये 8 चारों में बच जाएगा, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज आ रहा है, राधिका को आ रहा है। या तो आप इस तरह निकालिए, या आप इसको निकाल सकते हैं, के भी निकालिएगा, तो देखिए 95, अगर 5 इसको
90 यहाँ पे 8 ज़्यादा है, तो 8 को आप चारों में 8 लीजिएगा तो 2 ज़्यादा आ रहा है। राधिका को 95%, मतलब राधिका का परसेंटेज जो है वो सबसे ज़्यादा है। नहीं। अब अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टूडेंट हैज द स्मॉलेस्ट रेशियो बिटवीन फिजिक्स मार्क्स स्कोर्ड बाय देम। निम्नलिखित में से किस विद्यार्थी युगम के भौतिकी में प्राप्त अंकों के बीच का अनुपात सबसे छोटा है। आपको बताना है, इन दोनों फिजिक्स के मार्क्स को आपको कंपेयर करना है। राधिका का फिजिक्स कितना है 90, करण का कितना है, गज और करण का 86 है, करण का। अब आप देखिए, इसमें बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। सुजाता एंड नीरज, सुजाता का कितना है, है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, प्रियंका सुजाता, प्रियंका कितना है, और यहाँ पे सुजाता का कितना है। अब आप देखिएगा कि ये जो परसेंटेज है ये लगभग क्या हो जा रहा है, बराबर ही जा रहा है, एक के आसपास आ जाएगा कि 90/92। ये वाला भी आप देखिए, तो अप्रोक्सीमेट कीजिएगा तो मान लीजिए इसको अगर हम लोग देख रहे हैं 5 से कम है तो 9, और इसको भी, ये वाला भी आप देखिए, ये जो है 86 है, 9 के राउंड अप्रोक्सीमेट, आप लोग 9 के 9 बना, ये दोनों तो नहीं होगा, कम से कम ये दोनों आंसर नहीं होगा, हमें ये अप्रोक्सीमेट करके हम लोग डाटा को देख, ठीक है। यहाँ पे देखिए 77 को अप्रोक्सीमेट का तो 8 हो जाएगा, और 86 का तो 9 हो जाएगा। 86 को हम लोग राउंड ऑफ करेंगे सिंगल डिजिट में, तो 85 से बड़ा है तो उसको 90 मान लीजिए, 77 75 से बड़ा है तो इसको 8/9 का रेशियो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे रेशियो को कंपेयर करने से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, 5 से कम 7, 8 के राउंड हो रहा है, तो 8/9 कितना हो जाएगा, 2.8 के अप्रोक्स आएगा। 72 फिर 8 बचेगा, 0.8 आ रहा है, और आप लोग देखिए पॉइंट, अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 बचेगा तो 0.75, ये 0.88, ये 0.75 है। सबसे छोटा किसका हो गया, प्रियंका और सुजाता का जो रेशियो है फिजिक्स में सबसे छोटा रेशियो, ठीक है। हेलो, प्रियंका और सुजाता के बीच में जो रेशियो आ रहा है वो सबसे छोटा है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग जो है डाटा को कंपेयर कर, डाटा पर आधारित जो है वो प्रश्न हमारे सवाल में, हमारे एग्जाम में, नेट एग्जाम में पूछे गए थे किसी सब्जेक्ट में, तो वहीं से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। ये प्रीवियस ईयर का एक आपका क्वेश्चन है। अगला हम लोग डीआई का क्वेश्चन देखते हैं। डीआई का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सारणी में वर्ष 2020 से 2023 तक 4 वर्षों के दौरान अलग अलग 4 कॉलेजों ए टी में नामांकित छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। सारणी में दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों कॉलेज का वर्षवार नामांकन दिया गया है, कॉलेज ABCD है, नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे वर्ष है 2020, 2021, 2022, 2023, और ए में ये 2020, 1200, 700, 2021 में एक कॉलेज में नामांकन हुआ है वो है 1100, 800, 1000। 2022 में आपका नामांकन हुआ है 1400, 1000, 1200 और 1100।
2023 में आप लोग का 600 नामांकन हुआ है, 700, 800। अब इस पे आधारित जो है प्रश्न पूछे गए हैं, और ये वाला सवाल भी आपका नेट में आ चुका है। ये भी डिस्कस करना जरूरी हो जाता है ताकि हम लोग पैटर्न पता चले, पैटर्न का सवाल हमारे एग्जाम में आ सकता है या पूछा गया है। ड्यूरिंग ईयर 2020 to 2023, what is the average of number of students who have taken admission in college B? वर्ष 2020 से 2023 के दौरान कॉलेज बी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या क्या है? 2020 से 2023 में कॉलेज बी वाला है, और इसमें प्रवेश लेने वाले छात्रों की जो है औसत संख्या को पूछा। तो आप लोग हैं, इसके बाद हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉलेज बी एवरेज एडमिशन हुआ है इन 4 सालों में, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग को बस इसका एवरेज निकाल लेना है। 4 साल है तो इसको छोड़ के 4 से देखिए यहाँ पे क्या है, 900, 800, 1000, 700। अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए एवरेज को तो 900 मान, एवरेज को यहाँ पे देखिएगा, 900 माइनस 9 जीरो, 800 माइनस 900 माइनस 100 का डिवीजन है, -100 का डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, 1000 और 900, यहाँ पे +100 का डिवीजन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 700 और 900 क्या हो जा रहा है, तो कम हो जा रहा है, कम है तो बटा कितना, $850 इसका औसत आएगा। या तो इस तरीका से बनाइए, या आप इसको 800, 1000, से 8। तो आप लोग किसी भी तरीका से इसको बना सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, तो समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या है कि व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ए ड्यूरिंग 2020-21 मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज सी ड्यूरिंग 2020। वर्ष 2020 से 2021 के दौरान कॉलेज ए में छात्रों की संख्या वर्ष 2022-2023 के दौरान कॉलेज सी में छात्रों की संख्या से बात हो रहा है, और दूसरा बात हो रहा है कॉलेज ए में 2020 और 2021, यहाँ पे आप लोग 20, 1200, 1100, 1200 और 1100, 1200 है, 1100,
2300 स्टूडेंट 2020। और सी की बात करें, अगर हम लोग सी की बात करें, सी में 2022-23 के दौरान 2022-2023 के दौरान जो है 1200 और 800, 1200 और 800 कितना हो गया? 2000 हो गया। 2000 हो गया तो कितना अधिक हो रहा है? कॉलेज ए में कितना अधिक है? तो आपका 300 अधिक है। कंपेयर किससे करना है? कॉलेज सी से कंपेयर करना है। कॉलेज सी से हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको बताना है कितना परसेंटेज अधिक है कॉलेज सी से। तो 300 बटा 2000, ठीक है, इसको आप लोग विभाजित कीजिएगा, 20 पंचे 100, तो 15% जो है वो क्या है? अधिक छात्र है कॉलेज ए में कॉलेज सी की तुलना में। कॉलेज ए में 2021-22 में 15% छात्र अधिक है कॉलेज सी में 2022-23 की तुलना में। नंबर ऑफ छात्र जो एडमिशन हुआ है उनका 15% अधिक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल इसी टेबुलर डाटा पर आधारित है। सवाल क्या है? ड्यूरिंग ईयर 2021, if the ratio of number of girls is to boys of college B is 3:5, and during year 2022, if the ratio of girls is to boys of college C is 7:5, then what is the ratio of number of girls in the college B during 2021 is to number of boys in the college C during year 2022? ठीक है, वर्ष 2021 के दौरान यदि कॉलेज बी में लड़कियों की संख्या क्या का लड़कों से अनुपात 3:5 है, और वर्ष 2022 के दौरान यदि कॉलेज सी में लड़कियों की संख्या का लड़कों से अनुपात 7:5 है, तो वर्ष 2021 के दौरान कॉलेज बी में लड़कियों की संख्या का वर्ष 2022 के दौरान कॉलेज सी में लड़कों की संख्या से अनुपात क्या है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे दो चीज कंपेयर किया जा रहा है, कॉलेज बी है और दूसरा है कॉलेज सी है। इसमें गर्ल्स इस टू बॉयज का रेशियो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3:5। और यहाँ पे कॉलेज सी में गर्ल्स इस टू बॉयज का रेशियो दिया हुआ है 7:5। ठीक है, कॉलेज बी जो है वो 2021 का डाटा देख रहा है और सी जो है वो 2022 का डाटा देख रहा है। ठीक है, 2022। चलिए तो बंद करते हैं। 2021 में बी कॉलेज में कितने छात्र हैं? 800 छात्र हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेंगे 800 छात्र हैं, यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में। और सी में 2022 में कितने छात्र हैं? 1200 छात्र हैं। कितना छात्र है? 1200। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा? 3/8 गुना 800 कितना हो जाएगा? 300। और बॉयज कितना हो जाएगा? 5 गुना 8 गुना 800 मतलब 500 हो गया। अब कॉलेज सी में आते हैं तो 7/12 गुना 1200 कितना हो गया? 700 गर्ल्स है। और बॉयज की संख्या की बात करें तो 5/12 गुना 1200 500 आ रहा है। अब आपको रेशियो निकालना है, अब आपको अनुपात जो निकालना है वो किसका निकालना है? वर्ष 2021 में कॉलेज बी में लड़कियों का जो संख्या है, ठीक है, वो कितना है? 300। और कॉलेज सी में
जो लड़कों का संख्या है वो कितना है 500, तो 300 बटा 500 कितना हो गया भाई 3:5। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा 3:5 हो जाएगा। ठीक है, की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस तरह का जो प्रश्न है वो हमारे प्रीवियस ईयर में 2025 में पूछा गया है नेट बेट में। ठीक है, नेट में पूछा गया है, बेट एग्जाम तो अभी होना बाकी है, लेकिन बेट एग्जाम में भी इसी तरह का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग इस तरह के सवाल को प्रैक्टिस करते रहिए। आइए देखते हैं चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल है ड्यूरिंग ईयर 2021 इन कॉलेज बी। तो कॉलेज बी की बात हो रही है, 2021 में 20% छात्र जो है वो बीएससी कोर्स में एडमिशन ले लिया है, 30% छात्र जो है वो बीकॉम में एडमिशन ले चुका है, और जो बचे हुए थे उन्होंने किस कोर्स में एडमिशन ले लिया, बीसीए में एडमिशन ले लिया। आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एडमिशन इन बीसीए और बीएससी में। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं उनका आपको डिफरेंस बताना है। फटाफट आप लोग टाइमर स्टार्ट हो चुका है। वर्ष 2021 के दौरान कॉलेज बी में 20% विद्यार्थियों ने बीएससी कार्यक्रम में प्रवेश लिया है, 30% विद्यार्थियों ने बीकॉम पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, और शेष विद्यार्थियों ने बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है। तो बीसीए और बीएससी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कितना अंतर है। सबसे पहले हम लोग 2021 चले जाते हैं, चलिए बनाते हैं, और बी में 2021 में कॉलेज का 2021 वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है 800। कॉलेज 2021 800 नंबर का है, % जो है वो क्या ले लिया, बीएससी ले लिया। 10% 800 का कितना हो जाएगा, 10% कितना हो जा रहा है 80 हो जा रहा है, 10% कितना हो गया भाई 160 हो गया। 30% लोग जो है कॉम में एडमिशन ले लिया, तो 10% कितना हो जाएगा इसका, 10% 80 हो जाएगा, तो 30% कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब बचा कितना 50%, 800 का 50% कितना हो गया 400 हो गया, 800 का आधा 400। आपको रेशियो निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है बीसीए वाले के बीच में और बीएससी वाले के बीच। 400 में 160 आप घटा दीजिए, 400 में 60 आप घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 240। 40 जो है वो हमारा राइट आंसर है, जो डिफरेंस हमारा आ रहा है। ठीक है, तो है इसका राइट आंसर हो 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है इंक्लूडिंग ऑल कॉलेजेस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एडमिशन ड्यूरिंग 2020 एंड 2020। 2020 में जितने छात्रों ने एडमिशन लिया है और 2023 में जितने छात्रों ने एडमिशन लिया है के बीच का डिफरेंस बताना है कि दोनों साल के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल, लगता है कि इससे आसान क्या ही पूछा जाएगा या पूछा गया होगा। फटाफट आप लोग जोड़ लीजिए, 12 और आपका 10, 31 और 38, और इधर देखिए 7 6 13, 13 और 8 21, और यहाँ पे 10 3100, 3800 31 हटा दीजिए तो कितना आंसर हो जाता है 700। 700 का राइट आंसर। आप लोग का बन गया होगा, ये वाला का आंसर भी आ गया होगा कमेंट्स में। अगला सवाल जो है, क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई तालिका 1993 से 1998 तक विभिन्न प्रकार के 2 पहिया वाहनों के उत्पादन को दर्शाती है।
तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और फिर प्रश्नों को उत्तर दें। तो इस तालिका पर आधारित जो है आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो टेबल है वो आपको क्या दिया गया है कि ये ईयर दिया गया है 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 और आपको 6 कंपनीज है, ठीक है ना, और 6 तरह का जो है आपका दोपहिया वाहन है और उसका प्रोडक्शन आपको बताया गया। और ये प्रोडक्शन 36 नहीं है, ये 1000 में है, मतलब 36,000, 34,000, 40,000, 35,000, 33,500, 40,000, इस तरह से ये दिया हुआ है। और ये टोटल प्रोडक्शन दिया गया है कि इस साल में टोटल प्रोडक्शन। अब आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है, कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, इन विच ईयर वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए एंड डी टुगेदर इक्वल टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ई एंड एफ टुगेदर। तो किस साल में जो प्रोडक्शन है ए और डी का एक साथ जो है वो बराबर है ई और एफ के प्रोडक्शन के। किस वर्ष ए और डी का कुल उत्पादन ई और एफ के कुल उत्पादन के। और आंसर दीजिए। साथ साथ आप लोग ये बताइएगा हमारा सेशन आपको कैसा लग रहा है। In which year was the total production of A and D together equal to the total production of। तो A and D, A ये है, D ये है, और दूसरा E F। तो A and D का प्रोडक्शन आप देखिए, इसको डिस्कस करते हैं। तो 36, 60 और इधर 40, 45 बराबर होने का तो कोई चांस नहीं है। 34 और इधर हो गया 62 और इधर हो गया 45 और इधर 90 के राउंड आ जा रहा है, 97 आ रहा है और ये आपका 90, ये भी नहीं बराबर है। आते हैं हम यहाँ पे 40, 107.5 आ जा रहा है और यहाँ पे कितना आ जा रहा है 55, 40 और 48 आप 50, 50 आपका 50 जो 100 के आसपास ये भी रहा है। अब 1996 में आप देखिए 35, 7, 3, 10 रहा है 35 और 50, 60 और 50 हो गया। यहाँ पे 1996 है जो प्रोडक्शन है ए और डी का। 1996 की बात करें 19 हो गया 35 और ई और एफ का प्रोडक्शन क्या 50 जो साल है प्रोडक्शन ए और का और ई और एफ दोनों का क्या है बराबर है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1996 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन विच ईयर वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टू व्हीलर टेकन टुगेदर equal to the approximate average of the total production of two wheelers during the given period। किस वर्ष में सभी प्रकार के दोपहिया वाहनों का कुल उत्पादन दी गई अवधि के दौरान दोपहिया वाहनों के कुल उत्पादन के लगभग औसत के बराबर है। तो टोटल प्रोडक्शन जो है उसका आपको एवरेज निकाल लेना है कि आपका ये जो टोटल प्रोडक्शन है सारे ईयर्स को लेकर उसका अप्रोक्सीमेट एवरेज जो है किस साल का बराबर है। अगर इस सारे साल का हम टोटल प्रोडक्शन का एवरेज देख लें तो वो किस साल के एवरेज प्रोडक्शन के लगभग बराबर आ रहा है, अप्रोक्सीमेट एवरेज, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको जोड़ना होगा,
इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा। 215, 237, 251.5 और 268, 299.5, 299.5 और 334 को जोड़ लीजिए। 5 5 10, कैरी हो गया 1, ठीक है। 5 1 6, 6 7 7 6 13, 13 1 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31, 31 और 4 35, 3 1 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 9 18 और 9 आपका 27 हो गया, 27 3 30। फिर देखिए यहाँ पे 3 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 11 2 13, 13 3 1605, 1605 और कितना साल है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, 1605 बटा 6, तो भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 हो गया तो बचा आपका 4, 4 का हो गया 36, फिर बचा 4 और 7 से आप लोग दे दीजिएगा तो 42। 267.5 आपका आ जा रहा है एवरेज, 267.5 एवरेज है। इसको आप लोग अप्रोक्सीमेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 268 हो जाएगा, 268 के आसपास। और 268 कौन सा साल का है? 1996 का है। तो आंसर इसका हो जाएगा 1996, जो कि है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है 1996। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टू व्हीलर हैव शोन ए कंटिन्यूअस ग्रोथ इन द प्रोडक्शन फॉर द गिवन पीरियड। दी गई अवधि में कितने प्रकार के दो पहिया वाहनों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई है? तो कितना तरह का, तो आप लोग को देखना है कि कौन सा जो है ए बी सी डी ई एफ में कितने में जो है प्रोडक्शन जो है निरंतर बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस ग्रोथ है प्रोडक्शन में। ठीक है, आप लोग फटाफट बस टेबल को, इसमें एनालिसिस ऑफ डाटा आपको करना है। आप लोग को बस ये डाटा देखना है किसमें बढ़ता जा रहा है। देखिए 36 से 34, 34 से 40, यहाँ पे तो पहले ही घट गया, इसको हटा दीजिए। 20 से 22, 22 से 25, 25 से 23, इसको भी हटा दीजिए। 14 से 22, 22 से 16, इसको भी हटा दीजिए। 60 से 62, फिर ये बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, तो एक तो मिल गया। दूसरा 40 से 45, 45 से 48, फिर 50, फिर 80, फिर 105, दूसरा भी मिल गया, जिसमें लगातार ग्रोथ हुई है प्रोडक्शन में साल दर साल। ठीक है, यहाँ पे देखिए 52 तो हुआ, फिर 55 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर यहाँ पे भैया घट गया। तो कितना है? दो कंपनी ऐसी है जिसका जो है कंटिन्यूअस ग्रोथ हुआ है प्रोडक्शन में, तो आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें केवल आप लोग को डाटा को एनालाइज करना था, कोई भी यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं था। चलिए क्वेश्चन 4, द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टू व्हीलर इन 1997 इन कंपैरिजन टू 1995। तो पूछा गया है 1995 की तुलना में 1997 में सभी प्रकार के दो पहिया वाहनों के कुल उत्पादन की अनुमानित प्रतिशत वृद्धि थी। तो आपको बताना है कि इंक्रीज कितना हुआ है टोटल प्रोडक्शन में। ठीक है, और आपको 2 साल का कंपेयर करने बोल रहा है, 1997 को कंपेयर करना है 1995 में। तो 1997 का टोटल प्रोडक्शन कितना है? 299.5 और इधर कितना है? 251.5। तो आप लोग को बताना है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। फटाफट आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। डाटा इंटरप्रिटेशन में आप लोग का रेशियो का कॉन्सेप्ट और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप लोग जो है डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल आप लोग फटाफट कर लीजिएगा।
अगर आपको इन चैप्टर में डाउट है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट राज राठौर एजुकेशन चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो प्रीवियस वीडियोस हैं इन पर आधारित वो आप लोग देखकर कॉन्सेप्ट को फिर पहले क्लियर करके फिर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा तो स्पीड आप लोग की एक्यूरेसी और स्पीड में थोड़ा अंतर आएगा। आइए देखते हैं कितना आंसर आ जाता है। 299.5 और यहाँ पे 251.5, 9 में गया 8 और इधर हो गया 4। 48 को हम लोग भागा देंगे किससे? 251.5। इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग ले सकते हैं। 48 को आप लोग 50 कर दीजिए और 251 को आप लोग कर दीजिए 250, क्योंकि अप्रोक्सीमेट आपको पूछा गया, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा गया है। तो ये कितना हो गया? 1/5 हो गया। 1/5 कितना परसेंट होता है? 1/5 मतलब 20%। 1/5 गुना 100 तो कितना परसेंट हो गया? 20% हो गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह हमारे साथ लाइव जुड़िए और आप सब जो है ज़िंदगी में खूब आगे बढ़िए, खूब प्रैक्टिस कीजिए और आप लोग सबका सिलेक्शन जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें हो जाए। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।